मौजूद हैं कर्नल धनीराम शांडिल। हालांकि इनकी जो विधायक की बोला तो सही पहले बोलने बोलो सर आप खुद ही जाओ इस हिस्से में दीवार कांग्रेस तो कोई कमेगा नहीं तो कट को दो थोड़ा। हाँ अच्छा नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन नगर निगम में आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। 3 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और स्थानीय विधायक चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए नगर निगम कार्यालय में अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि विधायक को भी वोट का अधिकार मिला है और अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल अब कमेटी हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। यह चुनाव काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है, क्योंकि भारतीय कांग्रेस पार्टी में के पार्षदों में जिस तरह का मनमुटाव देखने को मिल रहा है और जिस तरह से आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में विश्राम गृह में बैठक हो रही थी, तो उसमें 4 पार्षद नदारत थे कांग्रेस के और उसकी वजह से थोड़ी चिंताएं कांग्रेस की बढ़ी हुई है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहां पर इंतजार हो रहा है कांग्रेस के पार्षदों का। देखते हैं कि उनके साथ कितने पार्षद यहां पर आए हुए हैं। ये बता दें कि सोलन नगर निगम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है, 9 पार्षद चुनाव जीते हैं और एक वोट विधायक की, तो इस तरह से वोटों की संख्या 10 है। लेकिन यह आंकड़ा जितना आसान सुनने में लग रहा है, धरातल पर उस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि 4 पार्षद अभी भी नाराज चले हुए हैं और उसकी वजह से जो कांग्रेस का गणित है वो गड़बड़ाया हुआ है। देखते हैं, क्योंकि मान मनौल का दौर अभी तक चला हुआ है, तो हो सकता है कि कामयाबी उसमें मिली हो या नहीं, इसके बारे में तो तभी पता लगेगा जब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, कर्नल धनीराम शांडिल स्थानीय विधायक और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के 4 विधायक अब पहुंचे हैं और उषा शर्मा जी और पार्षदों का सिलसिला 4 पार्षद, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है बॉडी लैंग्वेज से कि इनके बीच में काफ़ी दूरियां दिखाई दे रही है, क्योंकि विधायक यहां पर खड़े हैं और विधायक से मिलना भी इन्होंने वो उचित नहीं समझा है। तो उससे लग रहा है कि कांग्रेस की राह नगर निगम के चुनाव में थोड़ी मुश्किल इस वक्त हो गई है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि 4 पार्षद जो इस वक्त नाराज है वो अलग से यहाँ अब चले गए हैं सीधे कमेटी हॉल में, जहाँ पर चुनाव होना है। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक व स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल यहाँ पर खड़े हुए थे, उनसे भी वो मिलकर नहीं गए हैं। तो उससे लग रहा है कि कांग्रेस की राह इस चुनाव में थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इस तरह की स्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं। 4 जो पार्षद है वो इस वक्त चले गए हैं जहां पर चुनाव होना है। और सोलन की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। विधायक यहां पर मौके पर मौजूद हैं, लेकिन विधायक से भी मिलकर नहीं गए हैं। 3 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन कांग्रेस के जो 5 अन्य पार्षद है वो अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। तस्वीरें आप सोलन की ये तस्वीरें कर्नल धनीराम शांडिल इस वक्त आप देख सकते हैं, साथ में कांग्रेस के स्थानीय नेता और 4 पार्षद पहुंच गए हैं हॉल में। अब विधायक आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन की यह तस्वीरें अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए विधायक यहाँ पर पहुँच गए हैं। 4 पार्षद अब आप तस्वीरें देखें कि ठीक है सर, वोट की प्रक्रिया यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और 4 पार्षद यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी अब आ रहे हैं। तो अब 3 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। सबसे पहले जो
कांग्रेस का नाराज बड़ा है 4 पार्षद। और आप तस्वीरें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी अब पहुंच गए हैं। धीरे धीरे पार्षदों का आना आप तस्वीरें देख सकते हैं। 7 पार्षद है, एक निर्दलीय सबसे आगे अगुवाई कर रहे हैं। साथ में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 9 के शैलेंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 16 और बीच में जो पार्षद नहीं है डीसी ऑफिस के कर्मी हैं। और अब वार्ड नंबर 13 के सबसे वरिष्ठ पार्षद जो 6 बार लगातार यहाँ से चुनाव जीती हैं, मीरा आनंद, और 3 बार लगातार चुनाव जीती वार्ड नंबर 2 से सुषमा शर्मा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब इंतजार कांग्रेस के उन 5 पार्षदों का अब हो रहा है। विधायक और अब मंत्री जी अंदर पार्षदों के साथ, अपने पार्षदों के साथ कुछ मंत्रणा इस वक्त कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। और कर्नल धनीराम शांडिल पार्षदों के साथ जो असंतुष्ट चले हुए हैं उन पार्षदों के साथ थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 3 पार्षद अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 11 के अभय शर्मा से बात कर रहे हैं और अन्य पार्षद से बात करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं इस वक्त हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नाराजगी काफ़ी बड़ी हुई है। जिस तरह की पिक्चर सामने आ रही है, सोलन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कर्नल धनीराम शांडिल स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक इस वक्त और बीजेपी के पार्षद अब कांग्रेस के 5 पार्षदों के साथ मिल रहे हैं। और मंत्री जी का प्रयास है कि इसी तरह से, लेकिन बातचीत इस वक्त आप देख रहे हैं कि बातचीत करने का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन पार्षद है कि मानने के इस वक्त तैयार नहीं है। पिछले कई दिनों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आप तस्वीरें इस वक्त अब भारतीय कांग्रेस के 5 पार्षदों का इस वक्त इंतजार हो रहा है। और पार्षद काफ़ी गंभीर इस वक्त, और कांग्रेस के 5 पार्षद भी अब पहुंच गए हैं। सरदार सिंह ठाकुर वार्ड नंबर 10 से ईशा, और इस वक्त वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 5 के पार्षद अब पहुंच गए हैं। तो कुल 17 के पार्षद यहां पर पहुंच गए हैं। मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल पहुंच गए हैं। 3 बजे का समय था और सभी पार्षद अब यहाँ पर पहुँचे हैं। मंत्रणा जरूर हो रही है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, लेकिन और सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दूसरे से पार्षद मिल रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है। मेयर और डिप्टी मेयर का जिस तरह से चुनाव अब होना है, थोड़ी देर में चुनाव होना है, थोड़ी देर में और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम नगर निगम कार्यालय के बाहर परिसर से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है। और हमने आपको पूरा दिखाया कि किस तरह की गतिविधियां यहां पर देखने को मिली है। सबसे पहले एंट्री होती है स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की, क्योंकि उनका नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर में वोट भी उन्होंने डालना है, तो सबसे पहले वो पहुंचे। उसके बाद कांग्रेस का नाराज धड़े के जो 4 पार्षद है वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 पार्षद मंत्री जी यहाँ खड़े हुए थे, उनसे भी नाम उनसे मिले नहीं। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि
कांग्रेस के बीच में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है और गणित जो है पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। हालांकि मंत्री ने आखिर में भी प्रयास किया, जब अंदर हॉल में पहुंचे तो उन पार्षदों के साथ मंत्रणा करने का प्रयास किया। उनमें केवल अभय शर्मा ने ही उनके साथ बातचीत की, लेकिन 3 पार्षदों की पीठ मंत्री जी की तरफ को ही रही है। तो उससे और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उन पार्षदों के बाद पहुंचे और उसके बाद कांग्रेस के 5 पार्षद यहाँ पर आए हैं। तो जो समीकरण है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा इस वक्त लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी फूले नहीं समा रही है। जिस तरह से समीकरण उनके फेवर में आज बने हैं। सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि कांग्रेस के पार्षदों के बीच में जो अहम की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो पार्टी से भी ऊपर निकल गई है और यही वजह है कि 3 मंत्रियों के समझाने के बावजूद भी पार्षदों के बीच में सुलह नहीं हुई और उसका खामियाजा इस तरह से आज देखने को अभी मिला है कि जिस तरह से 4 पार्षद यहाँ पर आए और मंत्री से भी वो नहीं मिले, विधायक से भी वो नहीं मिले, तो इससे लग रहा है कि नाराजगियां कुछ ज्यादा है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से इसी तरह की गतिविधियां चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी वो बिल्कुल साइलेंट थी और उन्होंने अपने पूरे पत्ते लास्ट तक नहीं खोले और अब लग रहा है कि ड्यूटी मेयर और नाराज दबके के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्लस में लग रही है। लेकिन कांग्रेस की पार्षदों के बीच में जिस तरह की खींचतान अभी भी जारी रही, उससे कांग्रेस की चिंताएं बढ़नी शुरू हुई है। जब हॉल में पहुंचे तो मंत्री ने, जो स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने, उनसे बातचीत करने का, नाराज पार्षदों से बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन पार्षदों ने बात अंदर भी नहीं की। एक अभय शर्मा ने ही मंत्री के साथ थोड़ी बातचीत की है, बाकी पार्षदों ने बात भी नहीं की। तो इससे लग रहा है कि बहुमत के बावजूद कांग्रेस इस वक्त थोड़ी यहाँ पर परेशानी में नजर आ रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम में बहुमत है, उसके बावजूद इस तरह की स्थितियाँ कांग्रेस के लिए पैदा हुई है तो कांग्रेस की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब थोड़ी देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि सभी पार्षद अंदर पहुँच गए हैं हॉल में और चुनाव की प्रक्रिया कुछ देर में ही शुरू होगी। लेकिन हॉल के बाहर जहाँ मतदान होना है उससे बाहर जिस तरह से पार्षदों के बीच में गतिरोध बना हुआ है तो वो कांग्रेस के लिए कोई अच्छे संकेत इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 पार्षद बिल्कुल जो नाराज गुट के पार्षद हैं, जिनकी नाराजगी पिछले काफी दिनों से, जिनको मनाने का दौर चला हुआ था। सरकार के 3 मंत्री, आधी सरकार सोलन में पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए थे। संगठन के लोग भी अलग अलग बैठ के पार्षदों के साथ यहाँ पर कर रहे थे, तो वो प्रयास भी कहीं सफल होते हुए नजर अभी तक नहीं आए हैं। आज सबसे पहले यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जो स्थानीय विधायक हैं, वो पहुंचे और उसके बाद 4 जो कांग्रेस के नाराज पार्षद हैं वो चारों एक साथ पहुंचे, लेकिन मंत्री से बिना मिले वो हॉल की ओर चले गए और सामने ही स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल खड़े थे, लेकिन उनसे उन्होंने बातचीत नहीं की। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए सिचुएशन सुखद नहीं है और अब मेयर और डिप्टी मेयर के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन संभावनाओं को, उन अटकलों को फिलहाल अभी बल मिला है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में जब तक अंतिम नतीजा ना निकले तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए अभी थोड़ी चिंता का क्षण लग रहे हैं। जिस तरह से पार्षद 4 नाराज पार्षद है, क्योंकि नगर निगम का हम आपको बता दें कि नगर निगम में कुल 17 पार्षद है, लेकिन एक पार्षद के बाहर होने की वजह से 16 पार्षद ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। विधायक की वोट के साथ इस वक्त 17 है। भारतीय कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत नगर निगम में था, 9 पार्षद थे। विधायक की वोट के साथ यह संख्या 10 हो गई थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में खेमेबाजी थी, 2 गुटों में झगड़ा चला हुआ था, वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके कारण कांग्रेस की सिचुएशन थोड़ी सी इस वक्त खराब लग रही है। 5 पार्षद एक साथ हैं, विधायक की वोट के साथ वो 6 का आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ नाराज धड़ा है जो 4 हैं और बीजेपी ने निर्दलीय पार्षदों को भी अपने साथ मिला लिया है। हालांकि उन्हें एक पार्षद की जरूर कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के 7 पार्षद यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अगर निर्दलीय पार्षदों के साथ भी को जोड़ लिया जाए तो कुल संख्या यह 7 होगी है। और यदि नाराज पार्षद चारों बीजेपी के खेमे के साथ मिलकर हाथ मिलाकर चुनाव लड़ते हैं तो यह संख्या 11 हो जाती है। तो कुल मिलाकर भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश में सरकार होने के बावजूद और नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद यदि कांग्रेस यहाँ पर सत्ता गंवाती है
तो स्थानीय नेताओं के लिए और जिन नेताओं की चुनाव इन पार्षदों को मनाने के लिए ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी बहुत किरकिरी होगी, सरकार की भी किरकिरी होगी, संगठन की भी किरकिरी होगी, क्योंकि ये पिछले साल से 1 वर्ष से यह मामला पार्षदों के बीच में चला हुआ था। उनके बीच जिस तरह के मतभेद चले हुए थे वो मनभेद में तब्दील हो गए थे, लेकिन किसी भी नेता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। और अब ऐसे समय पे गंभीरता दिखाई जब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका था। कल रात मैराथन बैठक चली। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में 9 पार्षदों के साथ बैठक की गई, लेकिन उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला गया, बल्कि ये तय हुआ कि जो पार्टी की तरफ से, जो हाईकमान की तरफ से जो फैसला आएगा वो सबके लिए मान्य होगा। लेकिन सुबह के वक्त 4 पार्षद पहले जो उपायुक्त विश्राम गृह सोलन में जो बैठक हुई उससे नदारद रहे और उससे अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस में आज सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस के लिए आज चिंता का तो सबब है, परेशानी बढ़ी हुई है। लेकिन देखते हैं कि चुनाव का परिणाम किस तरह से आता है, किस तरह से कांग्रेस अब अंतिम क्षणों में अंदर मतदान केंद्र के अंदर डैमेज को कंट्रोल करती है। देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।